आरिफ भाई, नैरेटिव पॉलिसी, क्योंकि नैरेटिव भारत का जो है वो दुनिया तक नहीं पहुंच पाता, और पाकिस्तान अब तुर्की की मदद से और लेफ्टिस्टों की मदद से अपना नैरेटिव पहुंचाता है। क्योंकि भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब ये ले लिया गया है कि बाकी सब मजहबों को, जैसे मुस्लिम हैं और दीगर मजाहिब हैं, उनका तो ख्याल किया जाए, उनके इमोशंस का ख्याल किया जाए, लेकिन हिंदुओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हिंदुओं का कोई फेस्टिवल आता है तो उस पर भी एतराज़ात होते हैं कि अरे ये पोल्यूशन हो जाएगा, ये होली आती है तो पानी का ज़ाया होता है, लेकिन बकरा ईद पे गली गली में बकरा कट रहा होता है तो उस पर किसी एनिमल राइट वाले को ख्याल नहीं आता। और बदकिस्मती से इसमें हिंदू सेक्युलरिस्ट का ज़्यादा रोल है, ज़्यादा वो अपने ही मज़हब के लोगों के खिलाफ वो करते हैं। इसमें बेसिक एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। भारत में अब जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, उन्होंने काफ़ी तब्दीलियां लाए हैं। आज काफ़ी हिंदू अपने धर्म पे प्राउड फील करता है, अपने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी यूथ आगे आया है। अवेयरनेस की एक पॉलिसी चली है, लेकिन इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द करंट गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी इन्होंने 6 साल में उतना काम कर दिया है जो 70 साल का बिगाड़ था। देखिए, 47 में भारत का बंटवारा होता है और एक अलग देश मुसलमानों के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो बाकी भारत है उसमें भी उन्होंने 20 करोड़ मुसलमान रखे हुए हैं। और 47 से एजुकेशन पॉलिसी मुसलमान चला रहा है। पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान था, इसके बाद भी मुसलमान। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है शुरू से, अब आप उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन आफ्टर ऑल भारत को सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। एक कानून हर मुल्क में, हम भी यहाँ पे एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, एक कानून है। ये नहीं है कि मुसलमानों के अलग कानून है। अब जैसे ट्रिपल तलाक इन्होंने हटाया है, लेकिन अभी भारत की एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि एक हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो उसकी जायदाद पे हकदार नहीं है, लेकिन एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करे तो वो उसकी जायदाद में बराबर हकदार है। ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है, डबल कानून है। तो इनको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, अपनी एजुकेशन पॉलिसी को भी तब्दील करना होगा। इसमें ग्लोरीफाई किया जाता है, जो इन्वेडर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन हिंदू जो राजा और पुराने जो इनके थे उनके बारे में कहीं इनको आपको हिस्ट्री में उनका जिक्र नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन पॉलिसी भारत को तब्दील करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनको लेजिस्लेशन करना होगा और एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर एक लॉ होना चाहिए। ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है। अगर इस 26/11 के भयानक दिन के मौका पर 13 मुल्कों के शहरी मारे गए, 46 कंट्रीज़ के शहरी इंजर्ड हुए, यानी एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी थी। ये कुछ सिर्फ भारत का ही मामला नहीं था। तो क्या इस वाक़ये पे दुनिया की आंखें नहीं खुलनी चाहिए? बिल्कुल खुलनी चाहिए। मैं अगेन ये कहूँगा कि इसमें कमज़ोरी भारत की डिप्लोमेसी की है। मसला ये है कि 26/11/2008 को भारत में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार का फॉरेन सर्विस है ना, वो मुसलमान चलाते थे, और वो अपने ब्रादरों के खिलाफ कैसे ज़्यादा एग्रेसिवली चल सकते हैं। तो अगर सही मानों में उस वक्त सरकार ने ऑपरेशन किया होता, मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या ऐलान किया, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये तो इनकी हाल था। वरना अगर मोदी सरकार होती उस वक्त तो इन्होंने घुस के मारना था पाकिस्तान को उस वक्त। तो ये भारत की अपनी कमजोरी रही है, अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, जो कि जिसकी वजह से आज हालात इस स्टेज पे आ गए हैं कि टेररिस्टों को खुल के काम करने का मौका मिल रहा है पाकिस्तान में, और इसको कोई रोक नहीं सका। जितना एग्रेसिव पाकिस्तान चल रहा है, इतना ही एग्रेसिव अगर इंडिया चलता तो पाकिस्तान अब तक फारिग हो चुका होता। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हुई 1970, 69, 70 में, 71 में बंगालियों के ऊपर, तो भारत ने उनकी मदद करके ईस्ट पाकिस्तान को तो बांग्लादेश बना दिया, लेकिन 93,000 जो POWs थे जो, उनको तोहफे में वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये भारत का फर्ज नहीं था कि देखते हैं कि यार ये वापस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलप ना हो जाए।
उन 93 फौजियों ने क्या किया? उनको बलोचिस्तान भेज दिया कि चलो भाई तुम तो इंसानों के मारने का काम है तुम्हारा, जाओ बलोचों को मारो। पाकिस्तान ने अर्ली 70s में बलोचिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट कराई। यही फौजी जो हथियार फेंक के आए थे एक प्रोफेशनल आर्मी के सामने, वो वापस अपने सिविलियंस को मारने लगे, और भारत में वही एक सरकार बैठी थी जो चुपचाप तमाशा देखती रही। तो पाकिस्तान को आज जितना एग्रेसिव बना है उसमें भारत की सरकारों का, पिछली सरकारों का बराबर किरदार है। देखें, भारत आए दिन आपको नजर आएगा कि हर हफ्ते में एक दो वाकयात होते हैं कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन होती है और टेररिस्ट मारे जाते हैं, और भारत सबूत के साथ रखता है कि ये देखें पाकिस्तानी नेशनल है, ये देखें पाकिस्तान से आया है। मुझे ये बता दें कि इनके पास एक भी इंडियन नहीं है जो ये साबित करने के लिए कि जिसने पाकिस्तान में जाके टेररिज्म की हो। कलभूषण खरबंदा कलभूषण यादव है जो, उसका नाम ये बार बार लेते हैं। ये जो उजैर बलोच है कराची का जो टेररिस्ट है लियारी गैंगवार का, वो कस्टडी में आईएसआई के, उसने अपने बयान में साफ कहा है कि मैंने ईरान से कुलभूषण यादव को अगवा किया था और आईएसआई के हवाले किया था, जिसको दुनिया के सामने आईएसआई पेश कर रही है कि ये देखें इंडियन एजेंट है जिसको हमने इधर से पकड़ा है, जबकि उसको ईरान से अगवा करके लाया था उजैर बलोच, जिसका रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है। और कुलभूषण यादव के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी फैसले दे दिए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाबंद किया है कि इसको फ्री ट्रायल दिया जाए, इसको एक्सेस टू हिज एम्बेसी दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? अगर पाकिस्तान इतना ही सच्चा है और कुलभूषण यादव अगर इतना ही बड़ा टेररिस्ट है और आपके पास सबूत है, तो दें उसको फ्री ट्रायल, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने से कोई चीजें साबित नहीं होती, साबित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं जो कि इनके पास नहीं है। क्योंकि भारत, अगर जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के जो ग्रास रूट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं लाइक सिंधु देश, लाइक बलोचिस्तान, अगर इनकी मदद करनी भारत ने शुरू कर दी ना, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के टेररिस्टों की मदद कर रहा है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आर्मी के दिन फिर पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये भी हमारी बदकिस्मती है कि भारत इन ग्रास रूट जेन्युइन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को नहीं मदद कर रहा। भारत को चाहिए कि खुल के, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीरी टेररिस्टों की, जो कि इंडिया की एक टेरिटरी है, जिसको एक्सेशन दिया था एक लीगल कस्टोडियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह और उनके मुस्लिम एडवाइजर शेख अब्दुल्ला की मर्जी से। शेख अब्दुल्ला खुद गए थे दिल्ली और नेहरू से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम भारत के साथ एक्सेशन करना चाहते हैं। दिस इज ए लीगल पार्ट ऑफ इंडिया, जिस पे पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है और धड़ल्ले से कहता है कि हम कश्मीरियों की हर लिहाज से मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसी लेवल पे जिस दिन भारत ने बलोचिस्तान और सिंधु देश की मदद करनी शुरू कर दी ना, तो पाकिस्तान विल बी ओनली पंजाब देन।